दिल्ली वक्फ बोर्ड में तकर्रुरी में धांधली का इल्जाम दिल्ली राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से प्रेस रिलीज में लगाया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान पर करीबियों की तकर्रुरी का इल्जाम लगा है। 33 तकर्रुरियों में से 7 लोगों को वो रिश्तेदार बताया गया है। सेलेक्ट कमेटी में भी 4 में से 3 लोगों को करीबी बताया गया है और अब इसको लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है और कांग्रेस ने इसको इशू बनाया है और कहा है कि जिस तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड में तकर्रुरी हुई है उसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि अमानतुल्लाह खान इस तरह के तनाज़े में है। इससे पहले भी हमने देखा था कि अमानतुल्लाह खान को जब दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था तो उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा था, जिसके बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन फिर से उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड में तकर्रुरी में धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया है। दिल्ली राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से प्रेस रिलीज में ये धांधली का इल्जाम लगाया गया है। अब आपको बताएं कि जो 33 तकर्रुरियां हुई हैं उसमें से 7 लोगों को रिश्तेदार बताया गया है अमानतुल्लाह खान का, और जो सेलेक्ट कमेटी है उसमें से भी 4 में से 3 लोगों को अमानतुल्लाह का करीबी बताया गया है। और अब आपको ये भी बताएं कि किस किस पर इल्जाम है। कलीम अहमद खान खाला का बेटा है, रफीउश खान फुप्पो यानी बुआ का बेटा है, मसूल्ला खान चचेरा भाई है, हिदायतुल्लाह खान चचेरा भाई है, मोहम्मद बिलाल खान बुआ का बेटा है यानी कि फुप्पो का बेटा है, फिरोज़ आलम रिश्तेदार है, अमजद खान कज़न है, किफ़ायतुल्लाह खान चचेरा भाई है। तो तमाम रिश्तेदारों को फिट कर लिया है अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में, ऐसा कहना है कांग्रेस का। तो अपने तमाम कजिन्स रिश्तेदारों को, खाला मौसी के बेटों को इस तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड में फिट किया गया है। शायद ये पहला कोई वाकया नहीं है जब अमानतुल्लाह खान इस तरह के किसी तनाज़े में पड़े हों। इससे पहले भी हमने देखा था दिल्ली वक्फ बोर्ड के जब वो चेयरमैन थे कि किस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था। अब फिर से एक बार कांग्रेस ने ये इल्ज़ाम लगाया है। कितनी सच्चाई उसमें और क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? बिल्कुल बुशा, देखिए कल एक पूरी लिस्ट जारी की गई है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और उसमें नाम के साथ साथ जो रिश्तेदारों के नाम है वो भी लिखे गए हैं। हालांकि हमने अमानतुल्लाह खान से बात करने की कोशिश की, फ़ोन पर भी उनसे बात करने की कोशिश की, वो फ़ोन नहीं उठा पाए। बड़ी बात यही है कि अब उनको ही बताना है कि दरअसल ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं और जो नाम हमने भी दिखाए कि कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिए गए हैं कि खाला का बेटा हो या फिर चचेरा भाई हो या फिर फूफो का बेटा हो, ये तमाम जो लोग हैं क्या वाकई उनके रिश्तेदार हैं जो कांग्रेस कमेटी की तरफ से कहा गया है, या फिर कांग्रेस एक सियासी इल्ज़ाम लगा रही है। ये अमानतुल्लाह खान को ही साफ करना होगा, उनको बताना होगा कि दरअसल इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। एक बड़ी बात बुशा यहाँ पर यह है कि जब पहले भी अमानतुल्लाह खान चेयरमैन बने थे उस वक्त कई तरह के इल्ज़ाम उन पर लगे और तकर्रुरी में धांधली का इल्ज़ाम तब भी था। तब भी 35-36 लोगों को जो रखा गया था दिल्ली वक्फ बोर्ड में, उनको लेकर कहीं ना कहीं जांच बैठी थी और उसके बाद जो मामला आगे बढ़ा था तो वक्फ बोर्ड को ही भंग कर दिया था उपराज्यपाल ने दिल्ली के। उसके बाद लंबे वक्त तक बिना चेयरमैन के ही पूरा जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का दफ्तर है वो चलता रहा, कोई बोर्ड नहीं था। तकरीबन 1.5-2 साल के बाद दोबारा से चेयरमैन बने थे अमानतुल्लाह खान और दिल्ली वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था। तो फिर से इसी तरह के तनाज़े में वक्फ बोर्ड फिर से गिरता नजर आ रहा है। हालांकि इनमें किस तरह की, क्योंकि अभी तक ये इल्जाम है और अमानतुल्लाह खान को भी साफ करना होगा कि दरअसल जो कांग्रेस की तरफ से इल्जाम लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और वो क्या ये जिन लोगों के नाम आगे किए गए हैं, हम भी उस लिस्ट को दिखा रहे हैं, क्या वाकई वो उनके रिश्तेदार है क्या, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो आज, क्योंकि हमने फोन किया तो वो उठा नहीं पाए फोन, या तमाम चीजें जो भी है तो उनकी तरफ से क्या अब जवाब आता है ये अहम होगा, क्योंकि अगर ये इल्जाम तमाम जो मीडिया संस्थान है उनको भेजे गए हैं कांग्रेस की तरफ से लगाते हुए, और ये पूरी सेलेक्ट कमेटी में भी इल्जाम लगाया गया कि सेलेक्ट कमेटी में भी उन्होंने अपने करीबियों को, अपने रिश्तेदारों को रखा हुआ है। तो ऐसे में न सिर्फ तकर्रुरी बल्कि सेलेक्ट कमेटी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
बिल्कुल, इन दोनों ही मामलों को लेकर यकीनन अब चेयरमैन को आगे आना होगा, क्योंकि इल्जाम उन पर सीधा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई भी जो दूसरा रुकन है या दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो अफसरान हैं वो इस मामले में कोई कुछ बोलने वाला नहीं, क्योंकि सीधा चेयरमैन पर आरोप लगे हैं और उनको ही इस मामले में सफाई देनी पड़ेगी कि दरअसल इनमें सच्चाई क्या है। बड़ी बात ये है कि वक्फ बोर्ड किसी भी हिस्से का आप देख लीजिए मुल्क भर के, वो हमेशा निगेटिव खबरों की वजह से चर्चाओं में आता है। ये बहुत बड़ी एक विडंबना हम कहेंगे कि बदकिस्मती है। अच्छी जो चीजें हैं वक्फ बोर्ड की, चाहे वो जमीनों के मसलों को लेकर हो कि कुछ काम उनकी तरफ से किया जा रहा है, इस तरह के जो मामले हैं वो कम सामने आते हैं और इस तरह के जो मामले हैं इससे कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की और छवि खराब होती है। और हम देखते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड तो वक्त वक्त पर कभी न कभी तनाजे में यकीनन फंसता ही रहता है, चाहे वो सियासी इल्जामात हो या फिर जो दूसरे करप्शन के इल्जाम है, वो तमाम चीजें को लेकर कहीं ना कहीं तनाजा इस पूरे वक्फ बोर्ड में रहता है। तो अब क्या सफाई अमानत की तरफ से दी जाती है, क्या चीजें रहती है और किस तरह की बातें अब आगे आकर उनकी तरफ से कही जाती है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस मामले को यहाँ छोड़ने वाली नहीं। हो सकता है बीजेपी भी इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करे और फिर सीधा केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए, क्योंकि दोबारा से देखना होगा कि अभी आगे आने वाले वक्त में दिल्ली में असेंबली इंतखाबात भी हैं और ऐसे में अगर इस तरह का इल्जाम लगता है, अमानतुल्लाह पहले से ही कंट्रोवर्सी में रहे हैं और दिल्ली वक्फ बोर्ड को ही लेकर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा से उनको दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। लगातार किसी न किसी वजह से वो इस तरह के तनाजात में घिरते रहे हैं। उसके बावजूद अब कांग्रेस का इस तरह का इल्जाम उनके ऊपर लगा है। आगे आने वाले वक्त में असेंबली इंतखाबात भी हैं, तो लग नहीं रहा है कि मामला जो है उस तरह से थमेगा। देखिए बुशरा, जाहिर सी बात है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जब से क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो ये भी उम्मीद थी पहले से ही, क्योंकि जो 4 मुस्लिम विधायक थे उनको अलग अलग जिम्मेदारियां एक तरीके से दी गई थी। आसिम खान को मिनिस्टर बनाया गया था, हालांकि बाद में उन पर इल्ज़ाम लगा और उनको बाहर करना पड़ा। फिर इमरान हुसैन वजीर बने दिल्ली सरकार में और हाजी इशराक जो सीलमपुर से विधायक है उनको दिल्ली हज कमेटी में लाया गया और अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड में लाए गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से बात कही जाए तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड पर करप्शन के इल्जामात लगते रहे, कई तरह की बातें होती रही और वो लगातार सुर्खियां बनते रहे। और यही जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार तक पहुंचती रही और अब फिर से क्योंकि दोबारा से अगर वो चेयरमैन बने थे फिर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं तो यकीनन एक सियासी तौर पर भी कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी होने वाली है अमानतुल्लाह खान के लिए भी और केजरीवाल सरकार के लिए भी। तो अब ये देखना इंतजार इसी बात का है कि इस मामले में चेयरमैन की तरफ से सफाई क्या आती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इल्जाम लगे हैं और एक लिस्ट भी जारी की गई है कि इन रिश्तेदारों को उन्होंने अपने जो बोर्ड में बतौर मुलाजिम भी रखा है और इसके साथ साथ जो सिलेक्ट कमेटी है उसमें भी जगह दी गई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अब अमानतुल्लाह खान की सफाई क्या आती है ये देखने वाली बात होगी। बुशरा।